लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त को एतराज लगाकर वापस कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर एतराज लगाकर उसे वापस कर दिया। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर मुल्क की कमजोर मईशत को सहारा दे रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान जनूबी एशिया हल्फियों पर बरतरी हासिल करने के बाद बरामदात में रिकॉर्डेड इजाफा हो रहा है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ रजा गिलानी ने स्टेट बैंक में मंजूर होने पर अपोजिशन लीडर सेनेट की नशिस्त छोड़ने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक जनवरी में माहाना बुनियादों पर महंगाई में 0.39% इजाफा हुआ। बरतानिया में कोरोना वायरस के बायस लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद पार्टी में शिरकत पर बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने एक बार फिर माजरत कर ली। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कोरोना का शिकार हो गए। जस्टिन ट्रूडो ने पीर के रोज ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कोरोना की तशखीस के बारे में इतला दी। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वजीर आजम ने अवामी मफाद में पेट्रोल की कीमत 11 रुपए और डीजल की कीमत 14 रुपए बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी है। कराची की दाऊ यूनिवर्सिटी में इंसानी जिस्म की तमाम खुसूसियत रखने वाली जदीद डमी या सेमुलेटर लिए आसिफ रहमान सेमुलेशन सेंटर कायम किया गया है। सेंटर में मेडिकल तलबा को इलाज, मौलीजा और इंसानी जिस्म के मुतालिक तालीम देने के लिए इनसे मसनूई मरीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर के सेशन कोर्ट ने अदाकारा मीरा को अतीक रहमान की बीवी करार दे दिया और अदाकारा की तकजीब निकाह की अपील मुस्तरद कर दी। रुकन सिंध असम्बली शर्मिला फारूकी का कहना है कि वफाकी मुहतसिब ने अदाकारा और मेजबान नादिया खान को अनीसा फारूकी वायरल वीडियो मामले में किसी भी किस्म के तबसरे या बयान देने से रोक दिया है। जापानी मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा चांद की सतह के लिए गाड़ी बनाने पर काम कर रही है। गाड़ी को इस दहाई के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां सीजन अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जारी है। इवेंट में 8 दो टीमें एक्शन में नजर आएंगी। अमेरिका में ऐसा वीडियो गेम तैयार किया गया है जो इन बच्चों की मदद कर सकेगा जो तवज्जो की कमी के अमराज ADHD का शिकार हैं। हेडलाइन साथ में मुलाहिजा किए, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का
शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त को एतराज लगाकर वापस कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर एतराज लगाकर उसे वापस कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रकनी लार्जर बेंच फैसला दे चुका है। इससे दरख्वास्त गुजार अनफरादी शिकायत लेकर आया जो 184/3 के दायरे कार में नहीं आती। 184/3 के इख्तियार समाअत से मुतालिक उठाए गए नुकात इत्मीनान बख्श नहीं है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील का फैसला किया है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर मुल्क की कमजोर मईशत को सहारा दे रहा है क्योंकि कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान जनूबी एशिया हरफों पर बरतरी हासिल करने के बाद बरामदात में रिकॉर्डेड इजाफा हो रहा है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़्ज़ाक दाऊद ने कहा है कि टेक्सटाइल की बरामदात जून में खत्म होने वाले 12 माली महीनों में 1 साल के पहले के मुकाबले में 40% इजाफे के साथ 21 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। अब्दुर्रज़्ज़ाक दाऊद ने कहा है कि ये तादाद अगले माली साल में 26 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगी जो गुज़िश्ता साल की मुल्क की कुल बरामदात को पीछे छोड़ देगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक टेक्सटाइल की सनअत जो अमेरिका और यूरोप में खरीदारों के लिए डेनिम जीन्स से लेकर तौलिए तक सब कुछ फराहम करती है, मुल्क के चंद रोज इक्तिसादी पहलू में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की बरामदात का तकरीबन 60% टेक्सटाइल्स है और 2020 में जब आलमी वबा फैली तो मुल्क ने अपनी फैक्ट्रियों को भारत और बांग्लादेश से पहले खोलने की इजाजत दी, जिससे इसने टारगेट कॉर्पोरेशन और हैंड्स ब्रांडेड इनकॉर्पोरेशन समेत आलमी ब्रांड से ऑर्डर लिए। अब्दुर्रज़्ज़ाक दाऊद ने कहा कि आलमी वबा के दौरान बहुत सारे ऑर्डर हकीकत बांग्लादेश और हिंदुस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल किए गए थे। दूसरी अच्छी चीज जो हो रही है वो ये है कि अब हम बांग्लादेश के साथ मुसाफकत ही बन रहे हैं। 3-4 साल पहले बांग्लादेश वाकई हमें मात दे रहा था। अब्दुर्रज़्ज़ाक दाऊद ने कहा कि हुकूमत अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और वस्ती एशिया जैसी नई मंडियों में बरामदात के लिए मराद फराहम करने के लिए अगले माह एक प्रपोजल का ऐलान करने का भी इरादा रखती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक टैक्स में छूट, सस्ते कर्जे और जनूबी एशिया में हल्फियों के मुकाबले में बिजली की फराहमी समेत दीगर इकदाम के जरिए हुकूमत टेक्सटाइल बरामदात को दुगना करने की कोशिश कर रही है और इस हवाले से 2018 से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मुकामी करेंसी में 60% कमी ने भी मदद की है। इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज के CEO हाफिज मुस्तफा ने जरीदे को बताया कि गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान की बरामदात मुसाफकती हो गई है। एनर्जी टैरिफ का एक मुकर्रर निजाम है जो इलाकाई कीमतों को जहन में रखता है। हुकूमत बरामदात कुंदगान के जिम्मेदार वाजिबुलात रकम वापस करने में बहुत तेजी से काम कर रही है और करेंसी की कदर में बड़ी कमी वाक़ई हुई है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ रजा गिलानी ने स्टेट बैंक बिल मंजूर होने पर ऑपोजिशन लीडर सेनेट की नशिस्त छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी स्टेट बैंक बिल पास होने के बाद सेनेट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहता, इस्तीफा क़यादत को भेज दिया है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने 30 मिनट का वक्फा लिया, हुकूमत की मदद की, वक्फे से पहले हमारी अक्सरियत थी, पहली बार चेयरमैन ने वोट दिया, इन्हें गैर जानिबदार रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कुछ दिन कबल एक रुकन जनूबी पंजाब का बिल लाए, मैंने हिमायत की। इस दिन बिल कमेटी में गया तो एक वजीर आए और हिमायत ने तकरीर की, मैं तो चुप होकर ही रह गया, मगर वजीर साहब अभी भी बोल रहे हैं। सेनेट के इजलास में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, न्यूट्रल हूँ, नंबर खुद पूरे नहीं कर सकते और इल्जाम चेयर पर लगाया जा रहा है, चेयर को आप खुद खराब कर रहे हैं, मैं न्यूट्रल हूँ। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने रद्दअमल देते हुए कहा कि यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी है, इस्तीफा तो बिलावल का बनता है या जरदारी का, उनके कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर तशरीफ नहीं लाए। वफाकी वजीर का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अपनी जमातों की लीडरशिप के करतूतों से परेशान भी हैं, शर्मिंदा भी हैं, जमातों में तब्दीलियों का सफर खुशाइंद है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जानबूझकर ना आए या मजबूरी में मुल्क के लिए अच्छा हुआ, यूसुफ रजा गिलानी को वजाहत देने की जरूरत नहीं, जितनी बार इमरान खान कामयाब हुए ऑपोजिशन में फूट ही पड़ी है। पाकिस्तान में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जनवरी में माहाना बुनियादों पर महंगाई में 0.39% इजाफा हुआ है। जनवरी में महंगाई की शरह 12.96% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक जनवरी महंगाई की औसत शरह 10.26% रही है, जबकि दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह 12.3 और जनवरी 2021 में 5.7% थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी में सालाना बुनियादों पर कुकिंग ऑयल 54.33%, घी 47.4 और दाल मसूर 41.3% महंगे हुए हैं, जबकि फल 28.35% महंगे हुए हैं। सालाना बुनियादों पर सब्जियां और चिकन भी महंगे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में माहाना बुनियादों पर गंदम 2.68%, गोश्त 1.78, फल 4.11, दाल मसूर 6.13 और दाल चना
3.37% महंगी हुई हैं, जबकि जनवरी में सालाना बुनियादों पर बिजली चार्जेस 56.20% बढ़े हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है कि मोटर फ्यूल की कीमत में 36.22% इजाफा हुआ है, जबकि प्लास्टिक मसनूआत 11.72% और रेडीमेड गारमेंट 13.03% महंगे हुई हैं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। बरतानिया में कोरोना वायरस के बायस लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद पार्टी में शिरकत पर बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने एक बार फिर माजरत कर ली है। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि लोगों के ज़र्फ का एहसास है, इसलिए फिर से माजरत करता हूँ। हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान में बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजरत कहना काफी नहीं है, ये वो लम्हा है जहाँ हमें अपने आप को आईने में देखना चाहिए और सीखना चाहिए। जॉनसन ने कहा कि वो 100 गिरे की रिपोर्ट के नताइज को मुकम्मल तौर पर कबूल करते हैं, जबकि सर्विस के कोड ऑफ कंडक्ट पर भी नजरसानी की जाएगी। दूसरी जानब अपोजिशन लीडर कियर स्टार्मर कहते हैं कि हमेशा की तरह हर शख्स जिम्मेदार है, सिवाय वज़ीर-ए-आज़म के। बोरिस जॉनसन अब भी इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि इनमें शर्म नहीं है। वाज़ेह है कि बरतानिया में कोरोना वायरस के बायस लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद पार्टी में शिरकत पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को शदीद तनकीद का सामना है और इनसे वज़ारत उज़्मा के ओहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया जा रहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह बरतानवी ज़राए इब्लाग और सोशल मीडिया पर मुतादिद तस्वीर ज़ेरे गर्दिश थी, जिनमें बोरिस जॉनसन को इनकी सरकारी रिहाइशगाह के गार्डन में अपने स्टाफ के साथ जश्न मनाते हुए देखा गया था। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को कोरोना हो गया है। जस्टिन ट्रूडो ने पीर के रोज ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कोरोना की तशख़ीस के बारे में इत्तला दी थी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने लिखा कि आज सुबह मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तहम मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रवा हफ्ते में घर से ही काम करता रहूंगा। इसके अलावा उन्होंने शहरियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी दरख्वास्त की है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मौखर कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी मफाद में पेट्रोल की कीमत 11 रुपए और डीजल की कीमत में 14 रुपए बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने भी कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल 11 रुपए और डीजल 14 रुपए बढ़ाने की समरी को मंजूर नहीं किया है। ट्विटर पर अपने एक बयान में शहबाज गिल का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पूरी दुनिया में बढ़ती महंगाई की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को इस महंगाई से बचाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने समरी को मौखर कर दिया है। शहबाज गिल का कहना है कि हुकूमत इस वक्त इस बढ़ती कीमत का बोझ अपने ऊपर ले गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस वक्त कोई तब्दीली नहीं होगी। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। कराची की दाऊ यूनिवर्सिटी में इंसानी जिस्म की तमाम खुसूसियात रखने वाली जदीद डमी या सिमुलेटर लिए आसिफ रहमान सिमुलेशन सेंटर कायम किया गया है। सेंटर में मेडिकल तलबा को इलाज, कॉलेजें और इंसानी जिस्म से मुतालिक तालीम देने के लिए इन मसनूई मरीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिमुलेटर की मदद से किसी भी मर्ज की तमाम अलामात पैदा की जा सकती है ताकि मेडिकल तलबा इस बीमारी में तब्दील होती हुई अलामात का इलाज कर सके। सिमुलेटर के साथ स्क्रीन जुड़ी है जिन पर मर्ज का ECG, दिल की धड़कन, ऑक्सीजन लेवल और दीगर वाइटल्स दिखाई देती है। तलबा सिमुलेशन के असली मरीज को दी जाने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करने के साथ साथ मसनूई मरीज का ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, बुखार चेक करने के अलावा इन्हें ऑक्सीजन और ड्रिप भी लगाते रहेंगे। दाऊ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहम्मद आसिम हाशमी का कहना है कि इनके बैच ने यूनिवर्सिटी में फर्श लगाने के साथ इस मरकज की लिफ्ट अतिया की, जबकि सिमुलेटर दाऊ यूनिवर्सिटी ने मंगवाए हैं। इनका कहना था कि पहले मेडिकल तलबा को सिखाने के लिए इंसानी लाश इस्तेमाल की जाती थी, मगर अब इसके मरकज के बाद इंसानी लाश की जरूरत नहीं है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। लाहौर के सेशन कोर्ट ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दिया है और अदाकारा की तस्दीक निकाह के अपील मुस्तरद कर दी, जबकि एडिशनल सेशन जज मजहर अब्बास ने अदाकारा मीरा की अपील पर फैसला भी सुनाया है। फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ मीरा ने अपील दायर कर रखी थी कि फैमिली कोर्ट ने भी अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दिया था। अदाकारा मीरा का मौकिफ है कि वो अतीकुर रहमान की बीवी नहीं है और अतीकुर रहमान ने जाली निकाहनामा तैयार कराया है। रुकन सदर असम्बली शर्मिला फारूकी का कहना है कि वफाकी मुहतसिब ने अदाकारा और मेजबान नादिया खान को अनीसा फारूकी वायरल वीडियो मामले में किसी भी किस्म के तबसरे या बयान देने से रोक दिया है। शर्मिला फारूकी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वफाकी मुहतसिब का एक नोटिस शेयर करते हुए वालिदा की वायरल वीडियो मामले में होने वाली अपडेट से आगाह किया है। शर्मिला की जानिब से शेयर किए गए नोटिस में दर्ज है कि नादिया खान अनीसा फारूकी की वीडियो के मामले पर 4 फरवरी तक किसी भी मीडिया को जरिया बनाकर इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकती हैं। नोटिस के मुताबिक नादिया खान को 4 फरवरी
नोटिस के मुताबिक नादिया खान को 4 फरवरी 2022 को पेश होने का नोटिस भी जारी किया गया है। इससे कबल नादिया खान और शर्मिला फारूकी दोनों की जानिब से एक दूसरे को 50-50 करोड़ पर हट जाने का नोटिस भी भेजा जा चुका है। याद रहे कि एक तकरीब के दौरान नादिया खान ने शर्मिला की वालिदा अनीसा फारूकी की हमरा एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने उनके मेकअप से मुतालिक सवालात किए थे। शर्मिला फारूकी को नादिया खान का अंदाज पसंद नहीं आया था, जिसके बाद उन्होंने नादिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। जापानी मल्टीनेशनल कंपनी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा चांद की सतह के लिए गाड़ी बनाने पर काम कर रही है। गाड़ी को इस दहाई के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी की जानिब से कहा गया है कि टोयोटा जापान की स्पेस एजेंसी के साथ एक व्हीकल पर काम कर रही है, जिसके जरिए चांद की सतह पर चलाई जा सकेगी। ये मंसूबा 2040 तक इंसान के चांद पर रहने और फिर जिंदगी को मरीख पर ले जाने के लिए पेश नजर किया गया है। जापान स्पेस एजेंसी के इश्तराक से बनाई जाने वाली इस गाड़ी का नाम लोनर क्रूज रखा गया है। ये नाम टोयोटा की लैंड क्रूजर पर रखा गया है। इस गाड़ी की लॉन्च इस दहाई के आखिर में की जाएगी। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन में लोनर क्रूज प्रोजेक्ट के सरबराह तकाव साटो का कहना है कि यह गाड़ी इस ख्याल पर मबनी है कि लोग बाहिफाजत गाड़ी में काम कर सकें, खा ले, सो सके और दीगर अफराद के साथ राब्ता कर सकें, और ऐसा ही बैरूनी कला में किया जा सकेगा। साटो का कहना है कि कला में जाकर हम शायद टेलीकम्युनिकेशन और दीगर टेक्नोलॉजीज इतनी जदीद करने के काबिल हो जाएं जो इंसानी जिंदगी के लिए अहम साबित होगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां सीजन अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जारी है। इवेंट में आज 2 टीमें एक्शन में नजर आएंगी और कमाल बात यह है कि दोनों ही टीमें सीजन की मजबूत और तीनों शोबों बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग में मुतवाजन है। कराची के नेशनल स्टेडियम में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुसलसल 3 मैचेस जीतने वाली मुल्तान सुल्तान मद्दे मुकाबिल होंगी। लीग स्पिनर शादाब के इस्लामाबाद यूनाइटेड और रिजवान के मुल्तान सुल्तान दोनों को ही टॉप ऑर्डर बैटिंग में धुआंधार बल्लेबाजों का साथ होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद ने इवेंट पर अपना इफ्तिताही मैच पेशावर के साथ खेला था, जिसमें उन्हें फतह हासिल हुई, जबकि मोहम्मद रिजवान की टीम ने गुज़िश्ता शब गोइटा ग्लैडिएटर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दी थी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अमेरिका में ऐसा वीडियो गेम तैयार किया गया है जो इन बच्चों की मदद कर सकेगा जो तवज्जो की कमी के अमराज ADHD का शिकार हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बच्चों में तवज्जो की कमी दूर करने के आम मर्ज ADHD को दूर करने वाला एक वीडियो गेम बनाया गया है, जिसे फूड एंड ड्रग अथॉरिटी FDA ने मंजूर कर लिया है। ADHD की कैफियत अक्सर बच्चों पर हमलावर होती है। ये बच्चे चैन से नहीं बैठते, पढ़ने या काम पर इनकी तवज्जो कमजोर हो जाती है और यकसोई से मुख्तलिफ काम नहीं कर पाते हैं। फेसबुक के साबिक एग्जीक्यूटिव ने एक्ली इंटरएक्टिव के साथ मिलकर 2020 में एंड्योर RX नामी गेम मुतारिफ कराया था, जो बच्चों में इस कैफियत को दूर करने के लिए तैयार किया गया था। तकरीबन 1000 डॉक्टर्स ने इस गेम को फायदेमंद पाया है और इसे अब FDA ने तिजारती पैमाने पर मंजूर कर लिया है। इसके बाद बालिगान की ADHD दूर करने के लिए एक और गेम की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा ऑटम्स के खिलाफ गेम पर भी गौर किया जाएगा। एंड्योर X में मुख्तलिफ कार्टून किरदार सामने आते हैं जो 8 से 12 साल तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।